नमस्ते फ्रेंड्स, आर्ट टैरो में आपका स्वागत है। टैरो कार्ड्स अपने आप में एक बहुत ही मिस्टीरियस टूल है। जब भी टैरो कार्ड से आप कोई सवाल पूछते हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि टैरो आपको कैसे जवाब देता है। आप सोचिए, इन 78 कार्ड्स में से एक कार्ड को निकालना और वो कार्ड जो है एग्जैक्टली आपकी सिचुएशन के लिए बताना कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है और आपको रिकमेंडेशन देना, आपको मैसेज देना आपकी लाइफ के बारे में, अपने आप में एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है। खैर, टैरो अपने आप में एक जो है इट्स ऑल बेस्ड ऑन एन अकल्ट मिस्ट्री साइंस। टैरो के अंदर अगर मुझे एक मिस्ट्री कार्ड चूज़ करना पड़ेगा तो वो कार्ड होगा द कार्ड ऑफ द मून। तो आज जिस कार्ड के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है द कार्ड ऑफ द मून। कार्ड ऑफ द मून में जाने से पहले इसके कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे। इसके कीवर्ड्स हैं इल्यूजन, फियर, एंग्जाइटी, डिज़ायर्स, इनसिक्योरिटी, सबकॉन्शियस, माया, एक्लिप्स। सबसे पहले इसके पिक्चोरियल में जाएंगे। पिक्चोरियल में हम देखते हैं कि एक मून और एक सन दोनों कहीं ना कहीं शो कर रहे हैं और एक तरह की एक्लिप्स की पोजीशन शो करती है। हम देखते हैं वहाँ पे एक डॉग और एक वुल्फ दोनों शो किए गए हैं और एक क्रैब जो कि पानी में से ऊपर आ रहा है और दो पिलर्स जो कि इनके बीच में शो किए गए हैं। कार्ड अपने आप में बहुत मिस्टीरियस है, बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं जो बात की जा सकती हैं। तो जितनी हम इसके बारे में कोशिश करेंगे, इसके गहरे में जाएंगे, इसको जानने की कोशिश करेंगे। मून अपने आप में एक असल में बहुत एक डिफ़िकल्ट कार्ड है। डिफ़िकल्ट कार्ड इन द सेंस कि ये जब फूल जो है वो जो जर्नी करके जब वो मून की तरफ पहुंचता है, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट पीरियड, इट्स अ टेस्ट फॉर द फूल। मून एक ऐसा कार्ड है जिसमें इट्स फुल ऑफ फैंटेसी, इट्स फुल ऑफ ड्रीम्स, इट्स फुल ऑफ फियर्स। आपका जितना भी अनकॉन्शियस जो भी छुपा हुआ है मून के थ्रू जो है वो रिवील होना शुरू हो जाता है बाहर। क्योंकि हम फूल की जर्नी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले तो इससे पहले वाला कार्ड देख लें, वो है द कार्ड द स्टार। स्टार जो है एक ग्लिम्स है, एक इट्स अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। एक ऐसा ग्लिम्स जो आपको गॉड को शो करता है, जो कि आपको एक बिजली की चौंध जो कि आपको जो है आपका रास्ता थोड़ी देर के लिए दिखा देता है, लेकिन वो रुकता नहीं है, अभी भी अंधेरा ही है आपकी ज़िंदगी में। मून जो है इट्स लाइक अ फाइनल स्टेप बिफोर द सन। जब सन आपकी लाइफ में आएगा तो इट्स लाइक द गोइंग अवे ऑफ द मून, द गोइंग अवे ऑफ अनकॉन्शियस फ्रॉम योर लाइफ। दूसरा, अगर आप 9 into 2 करेंगे और विच बिकम्स 18, जो 2 है वो कार्ड है द हाई प्रीस्टेस का। एंड अगेन हाई प्रीस्टेस इज अगेन कनेक्टेड टू द मून। और एक और स्टेप आगे जाते हैं और अगर हम करेंगे 6 into 3 तो वो है कार्ड ऑफ लवर्स एंड द कार्ड ऑफ एम्प्रेस। दोनों के अंदर जो है मून साइन जो है कहीं ना कहीं बहुत इन्फ्लुएंस करता है, बिकॉज दैट इज़ ऑल बेस्ड ऑन लव एंड इमोशंस एंड योर सबकॉन्शियस माइंड। और फाइनली अगर हम 1 और 8 को जो है अलग अलग करके देखें, वो बनता है कार्ड ऑफ मैजिशियन एंड कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ। सो दिस इज़ ऑल्सो अ टाइम फॉर द मैजिशियन टू गो एंड टेस्ट हिज स्ट्रेंथ, और दैट इज़ वाई द मून इज़ एक्चुअली अ वेरी मिस्टीरियस। जब भी मून कार्ड आपकी रीडिंग में आ रहा है वो आपको ये बता रहा है कि इस वक्त आपको बहुत ही धैर्य रखने की ज़रूरत है। कुछ भी साफ नहीं है, नथिंग इज़ क्लियर। दिस इज़ द जर्नी विच यू हैव टू मेक अलोन एंड यू हैव टू फेस योर अनकॉन्शियस। और उसको अगर आपने फेस कर लिया, अगर आपने फियर्स को फेस कर लिया, अपने डिज़ायर्स को फेस कर लिया और अगर आप इससे बच गए, then you will come out as a new person, then you go into the realm of sun। एस्ट्रोलॉजी में जो मून है वो कैंसर को रूल करता है और कैंसर का जो सिंबल है वो है क्रैब। तो अगर आप देखेंगे इसमें जो क्रैब जो शो कर रहा है उसका रेलेवेंस जो है वहाँ से आता है। और क्रैब जो है क्योंकि वो पानी से बाहर आ रहा है तो उसमें एक तो ये सिम्बॉलिकल है कि लाइक इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। जो पानी जो शो करता है वो आपके डीप अनकॉन्शियस लेवल को शो कर रहा है।
और जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रहा है वो हमें ये बता रहा है कि इट इज़ बिकमिंग कॉन्शियस. इट्स अ जर्नी ऑफ बिकमिंग कॉन्शियस, journey of unconscious to becoming conscious. That is what the journey of the moon is. And ultimately where the moon is heading? Moon is heading towards the sun. Ultimately जो यात्रा है मून की वो सन की यात्रा है. जब शिष्य गुरु से सीखता है तो गुरु की प्रेजेंस में वो खुद भी शाइन करता है. और गुरु जो है वो सन है और जो शिष्य है वो मून है. और एक दिन ऐसा आएगा कि जब शिष्य मून नहीं रह जाएगा, शिष्य जो है गुरु हो जाएगा, वो सन हो जाएगा. इस कार्ड में भी यही यात्रा है कि एक दिन जो है जो मून की जो यात्रा है वो है सन बनने की. मून की खुद की लाइट खुद की नहीं है. मून की जो लाइट है वो सन की लाइट है. और जिस दिन जो है मून जो है सन हो जाएगा उस दिन जो है अनकॉन्शियस जो है उसकी लाइफ से चला जाएगा. यही सबकी यात्रा है. ये हमारी भी यात्रा है, ये आपकी भी यात्रा है, ये सबकी यात्रा है. और moon is something which everyone has to face. Moon stands for unconscious. Moon stands for like deeper desires which is sitting inside of you. Moon stands for dreams. Moon stands for many things which you are not able to understand because they are actually coming from your deep unconscious. बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपने कभी फेस नहीं करा है. मून कार्ड का आने का मतलब है कि it's finally the time has come to take those out, reveal those things. Reveal those unconscious things which you have actually put into your subconscious, into your unconscious. बहुत बारी हम जिस तरह से हम अपनी लाइफ जीते हैं बहुत कुछ अनकॉन्शियस जो है हम जो है अपने अंदर डालते रहते हैं. अनकॉन्शियसली जो है टीवी देख लिया, अनकॉन्शियसली कुछ पढ़ लिया, अनकॉन्शियसली जो है लोगों से बात कर ली. तो वो जितना भी कूड़ा कचरा जो है वो सब कुछ जो है अपने अंदर डाल रहे हैं. हम व्हाट्सएप के मैसेजेस पढ़ते हैं, ग्रुप्स के पार्ट्स होते हैं, कितना कुछ जो है कितना कचरा जो है हम अनकॉन्शियसली जो है अपने अंदर डाले जा रहे हैं. वी आर नॉट इवन फिल्टरिंग इट. और मून जो है वो आपको बताता है कि वट एवर यू हैव पुट इनसाइड, वट एवर गार्बेज यू हैव पुट, इट्स टाइम टू थ्रो दैट आउट so that the sun can finally come into your life. Moon signifies a time in person's life when the imagination is very active. The person may be filled with fantasies, strong desires, daydreams. They feel more. It's a card of Maya. माया जो है उसका जो दूसरा नाम है वो मून है. क्योंकि मून जो है अपने आप में एक ऐसी मिस्ट्री क्रिएट करता है कि इट्स ओनली थ्रू योर डिटर्मिनेशन एंड थ्रू योर संकल्प यू विल बी एबल टू कम आउट ऑफ इट. अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन की कमी रहेगी, अगर आप फिसल गए तो मून के अंदर फंस जाएंगे. मून के अंदर अगर हम देखते हैं जो दो खंबे जो ये जो शो करते हैं, दिस इज़ द रेल्म ऑफ अनकॉन्शियस. कुछ ऐसा समझिए कि ये दो पिलर्स हैं. जब भी हम ड्रीम की बात करेंगे, जब भी हम लिमिटेड की बात करेंगे, तो हमें इन दो पिलर्स को दिखाना पड़ेगा. समथिंग विच इज़ नॉट टोटली क्लियर. जब आप सपना लेते हैं तो आप जो है कहीं ना कहीं जो है डीप अनकॉन्शियस में एक पोल से दूसरे पोल में टक्कर मार रहे हैं. यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट. आप जिस दिन बाहर आ जाते हो उसमें, उस दिन ये दो पिलर्स भी हट जाते हैं. जिस दिन आप ड्रीम से बाहर आए उस दिन वो दो पिलर्स भी हट गए. अगर आप नहीं हट पाए, अगर आप डीप अनकॉन्शियस चले जाते हो तो आप इस गेट के अंदर एंटर कर जाओगे. यू विल बिकम मोर अनकॉन्शियस. दैट इज़ वॉट इट इज़ सिग्निफाइंग. सो मून इज़ लाइक अ चैलेंज. मून इज़ लाइक अ टेस्ट फॉर द फूल. मून आपके लिए एक टेस्ट की तरह है कि जब भी आपके लाइफ में जब मून आता है तो इट्स अ टेस्टिंग फेज. और बहुत सारे लोग जो हैं इसके अंदर जो है खो जाते हैं बिकॉज मून सीम्स टू बी ऑल्सो फुलफिलिंग योर डिज़ायर्स. It shows you many beautiful things. But just remember, मून की लाइट खुद की नहीं है. क्योंकि लाइट उसकी खुद की नहीं है तो ये बात आप मान के चलिए कि जो आपको दिख रहा है वो ज़रूरी नहीं कि हो. So it's like a test for you. मून के अगर आप टेस्ट से बाहर आ गए तो you come out of your unconscious. Moon is the card of dreams, intuition and unconscious. The moon provides light as a reflection of the sun, yet this light is dim, uncertain, and only vaguely illuminates our path
as we journey towards higher consciousness. समझने की कोशिश करिए कि क्योंकि मून की खुद की लाइट नहीं है, तो एक बहुत ही एक जो लाइट जो आपको दी जाती है, एक जो एनवायरनमेंट जो क्रिएट होता है मून के थ्रू, इट्स अ वेरी लिमिटेड काइंड ऑफ लाइट विच इज़ गिवन, और उसके अंदर चलना जो है आसान नहीं है। और बहुत बारी अगर आपने देखा होगा कि रात के अंधेरे में थोड़ी सी रोशनी पड़ती है और आपने रस्सी पड़ी हुई देखी, बहुत बार वो रस्सी जो है आपको सांप की तरह दिखेगी। क्यों? क्योंकि रोशनी की कमी है। तो जब आप देखो कि जब लाइट कम है, जब मून की लाइट जब आपको शो कर रही है, तो आपकी इमेजिनेशन जो है तब काम करनी शुरू हो जाती है। यू स्टार्ट इमेजिनिंग थिंग्स विच आर नॉट इवन देयर, you start imagining ghosts, you start imagining all the fears which are sitting inside of you. मून क्या करता है? आपके छुपे हुए fears और छुपे हुए जो भी आपके अंदर unconscious है, वो सब कुछ बाहर निकालना शुरू कर देता है। So moon is a very beautiful opportunity to face your unconscious, to confront your unconscious, and slowly when you start facing your unconscious, you start becoming more and more strong, and you start on the journey of spirituality. And you start on the journey of sun. The dog and the wolf represent the tamed and the wild aspects of our mind. And अब इसमें अगर हम देखते हैं, एक जो डॉग और वुल्फ को दिखाया गया है, this is the tamed and untamed side of our brain or our mind, you can say. And जब मून की जब स्थिति बनती है, when the moon is there, it's like they both are howling. और वो हाउल कर रहे हैं वो इसलिए because nothing is clear. कुछ whether you are tamed or untamed, वहाँ कुछ नहीं चलता. Suddenly like everything becomes like unclear. तो अगर आपका माइंड चाहे tamed हो चाहे untamed हो, it will not make any difference, because eventually what is important is that you will have to become conscious. Tamed or untamed means disciplined or undisciplined mind, it will not make much difference, because eventually mind is unconscious, and what is important is that you have to bring your consciousness inside, and once the consciousness is there, then you go beyond the tamed and the untamed, then you go beyond these two gates which are shown of unconscious. तो जब भी द कार्ड ऑफ द मून आपकी रीडिंग में आ रहा है, इट्स अ कार्ड ऑफ चैलेंज, इट्स अ कार्ड ऑफ मिस्ट्री विच इज़ अनफोल्डिंग इन योर लाइफ। इससे घबराइएगा मत, इसको फेस कीजिए, एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी थ्रिलिंग टाइम फॉर यू, दैट फाइनली अ टाइम इज कमिंग वेयर यू आर स्टार्टिंग ऑन द जर्नी ऑफ कॉन्शियसनेस, वेयर यू आर स्टार्टिंग ऑन द जर्नी ऑफ बिकमिंग अ कंप्लीट ह्यूमन। कि जैसे एक टाइम आ गया कि अब आपको जो है वो जो जिस तरह से एक वो जो पैटर्न से आप जीते रहे हैं, एक अनकॉन्शियस लेवल से जो आप जीते रहे हैं, एक जो पुराना जो एक रटा रटाया सॉफ्टवेयर जो आपके अंदर जो सोसाइटी ने डाला, जो आपके आसपास के लोगों ने डाला, जिसके कारण आप जीते रहे हैं, इट्स टाइम टू गिव अप दैट सॉफ्टवेयर, गिव अप दैट ऑटो पायलट, एंड फाइनली स्टार्ट टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन लाइफ. The controlling of your life the way you want it, the direction which you want. That is what the moon inspires us to do. And जाते जाते मैं मून के बारे में जो है मार्क ट्वेन ने कुछ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात बोली है, मैं उसके बारे में जो है आपको ये लाइन पढ़ना चाहूँगा. मार्क ट्वेन कहते हैं, everyone is a moon, everyone has a dark side and he never shares to anybody. सो मार्क ट्वेन की भाषा में, बहुत सिंपल भाषा में वो ये बोलते हैं कि देयर इज़ अ मून विच इज़ हिडन इनसाइड ऑफ अस, हिडन इनसाइड ऑफ ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ अस, एंड द ओनली वे इज़ टू कन्फ्रंट दैट मून, कन्फ्रंट दैट डार्कनेस, एंड फाइनली व्हेन यू आर एबल टू कन्फ्रंट दैट डार्कनेस, यू स्टार्ट मूविंग इनटू द सन. और ये वक्त वो आता है जब पूरी तरह से आपकी लाइफ में प्रकाश हो जाता है, एंड एवरीथिंग इज़ टेकन केयर. सो दिस वॉज माई रीडिंग फॉर यू फॉर
द मून। आई होप यू एंजॉयड इट, और मैं आपको अपनी नई वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्ते, टेक केयर।